कथा सुनी, तारकासुर के वध की कथा सुनी। अब मैं आपके मुखारबिंद से ये जानना चाहता हूं इसके बाद क्या क्या हुआ है। गणेश जी ने कौन सी लीलाएं करी हैं, कार्तिक जी ने कौन सी लीलाएं करी हैं, और भगवान शंकर का ये जो ग्रस्त है वो आगे कैसे चल रहा है। बहुत इच्छा हो रही मेरी सुनने की, मैं सुनना चाहता हूं। नारद जी की वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद आता है और बड़े ही प्रेम से कहते हैं, शिवा शिवस्य विप्रेन्द्र द्वयोश्च सुतयो परम दर्शम दर्शम च तल्लीला महत् प्रेम समावहत। हे विप्रेंद्र सुनो, हम तुमको बताते हैं कि भगवान गणेश कार्तिकेय जी ने कौन कौन सी लीलाएं करी हैं और अपने माँ पिता को आनंद देने के लिए उन्होंने कौन कौन से खेल खेले हैं, कौन कौन सी लीलाएं करी हैं। शिवा और शिव अपने दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। उनको जैसे गणेश वैसे कार्तिकेय भी थे, दोनों में कोई भेद नहीं था, बहुत अच्छा मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। माता पिता के दुलार से दिन रात उनको सुख मिल रहा था। और जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है वैसे दोनों बालक बढ़ने लग गए और वे दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ वहीं पर मां पिता के ही सामने खेल खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। वे दोनों पुत्र महान भक्ति से मां पिता की सेवा भी करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कदाचितो स्थितो तत्र रहसि प्रेम संयुतो शिवा शिवस्य देवर्षे सुविचार परायण। एक दिन की बात है, भगवान शंकर और भगवती पार्वती जी बैठी हैं, आपस में विचार कर रही हैं। और विचार क्या कर रही हैं? बहुत सुंदर विचार कर रहे हैं दोनों। शिव शिवा आपस में कहते हैं, विवाह योग्यो संजातो सुताविति च तावुभौ विवाहस्य कथम कार्यम पुत्रयोरुभयो शुभम। आपस में विचार हो रहा है दोनों का कि अब हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो हमको इन दोनों का विवाह कैसे करना चाहिए। दोनों ही बड़े में हैं। अरे जैसे कार्तिकेय हमको प्रिय है, जैसे षणमुख हमको प्रिय है, वैसे गणेश भी हमको प्रिय है। बड़ी चिंता दोनों को कि हम पहले किसका विवाह करें। हम पहले गणेश का विवाह करें या पहले कार्तिकेय का विवाह करें। धर्म संकट, क्या किया जाए। दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही हमारे लिए बहुत प्रेमी हैं, तो बड़ी चिंता होती है। उसी समय गणेश जी और कार्तिकेय जी खेल रहे थे, तो दोनों ने सुन लिया कि हमारा विवाह, माँ पिता हमारे विवाह की बात कर रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं दोनों के दोनों, हमारा विवाह होगा, बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपस में दोनों विवाद करने लग गए। दोनों के दोनों विवाद कर रहे हैं। एक कह रहा है कि पहले मेरा विवाह होगा, तब तक दूसरा कह नहीं पहले मेरा विवाह होगा। कार्तिक जी ने कहा मैं बड़ा हूं, पहले मैं आया हूं। गणेश जी ने कहा जी तुम कैसे आ गए, मैं बड़ा हूं, मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, पहले मेरा विवाह होगा। अब माता पिता ने देखा कि अरे यहां दोनों में तो विवाह को लेकर के झगड़ा हो रहा है, क्या होगा। बड़ा संकट आ गया, ये तो दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो उसी समय भगवान शंकर और भगवती पार्वती दोनों को बुलाते, इधर आओ दोनों। दोनों आए, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं बोलिए हमको क्यों बुलाया आपने, हम तो खेल रहे थे। तो दोनों कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती जी, अस्माकं नियमो पूर्वं कृतस्य सुकृतो हिवाम सूर्यतां सुसुतो प्रीत्या कथयावो यथार्थका। सुनो, अगर तुम दोनों का विवाह करना है, हाँ हाँ करना है हमारा विवाह। कार्तिक जी ने कहा पहले मेरा विवाह करो, गणेश जी ने कहा नहीं पहले मेरा विवाह होगा। तो भगवान शंकर और माँ पार्वती कहते हैं ठीक है विवाह हो जाएगा, किंतु हमारी एक शर्त रखी हुई है।
हमने एक नियम रखा हुआ है तुम दोनों के विवाह में, उसको सुनो, और जो उस नियम को पूरा करेगा, जो हमारी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, उसी का विवाह हम सबसे पहले करेंगे। दोनों ने कहा ठीक है, बताइए कौन सा नियम है आपका, कौन सी प्रतिज्ञा है, हमको स्वीकार है। तो भगवान शंकर कहते हैं सुनो गणेश, सुनो कार्तिकेय, हमारी ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास लौट करके आएगा, उसका विवाह हम सबसे पहले करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे। जो सारी पृथ्वी का भ्रमण करके आएगा, बड़े बड़े पर्वत समुद्र, जैसे कार्तिकेय जी ने सुना कि पृथ्वी की परिक्रमा, तो कार्तिकेय जी जो है कि सुनते ही शीघ्रता से निकल पड़े, विचार नहीं किया, सोचा नहीं, और मयूर में बैठे और सीधे निकल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। और गणेश जी चिंतित हो गए, क्या होगा, मैं क्या करूं, बार बार विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो घोर संकट आ गया, इतनी विशाल पृथ्वी को मैं कैसे लांघूंगा, कैसे परिक्रमा करूंगा, मैं तो थोड़ा सा भी आगे नहीं चल पाता हूं, थोड़ा सा जाता हूं मैं फिर रुक जाता हूं, वाहन भी मेरा ऐसा नहीं है कि जो तीव्रता से चले, वो भी ज्यादा नहीं चल पाता है। अब मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे कि मेरे मां पिता सुखी हो जाएं और मेरा विवाह पहले हो जाए। उसी समय गणेश जी ने बुद्धि विवेक से कार्य किया और विधि पूर्वक स्नान किया, और स्नान करने के बाद अपने मां पिता से कहते हैं, आसन स्थापिते यत्र पूजार्थम भवतो रिहा भवन्तो संस्थितो तातो पूर्यताम में मनोरथा। बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि आप दोनों आइए, आसन पर बैठ जाइए। भगवान गणेश ने आसन बिछा दिया। भगवान शंकर देखने क्या कर रहा होगा, अरे भाई तो पहुंच गया आदि पृथ्वी में, अरे अभी यही है। आसन लगाया गणेश जी ने, आसन बिछाया, आओ बैठो तुम दोनों यहां पर, आइए और मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। गणेश जी की बात को सुनकर के भगवान ने कहा चलो बैठ जाते हैं, पार्वती आजा बैठ जा आसन में। और भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती आसन में बैठ गए, और गणेश जी ने क्या किया, दोनों का पूजन किया, मां पिता के पांव को धोया, उनके जो है कि चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का, उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, बारंबार उनकी स्तुति करी, उनका पूजन किया, और फिर प्रणाम करके कहते हैं, और भगवान शंकर देख रहे क्या कर रहे हैं आज। मां पार्वती चुप रहो ना, करने दो ना जो कर रहा है, देखते रहो क्या करता है। तो हाथ जोड़ करके गणेश जी कहते हैं, भो मातर भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचा शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। हे मां, हे पिताजी, आप मेरी श्रेष्ठ बात को सुनिए और मेरा सुंदर विवाह कर दीजिए। मेरा विवाह